इस बार ईपीएफओ की स्ट्रैटेजी देखते हैं। लास्ट 30 डेज बचे हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। पहली बात ये पता होना चाहिए कि इस बार सिंगल पेपर होने वाला है। एपीएफसी और ईओए का साथ में पेपर होगा, सिंगल रिक्रूटमेंट होगा। पैटर्न आपको पता ही होना चाहिए। 300 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का होगा। 2.5 नंबर के पर क्वेश्चन होगा। नेगेटिव आपके 0.83 होगा। फिर इंटरव्यू होगा जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 25% वेटेज इसकी होगी और 75% आपका रिटर्न की होगी। जो टोटल आपका मेरिट बनेगी वो 400 मार्क्स से बनेगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है समझना कि चीज़ें आपको रिटर्न में भी अच्छा परफॉर्म करना है, केवल कट ऑफ क्लियर करना नहीं है मोटिव। न्यू सिलेबस है वो हमने डिस्कस कर लिया है, क्या क्या चीज़ें बदली हैं, कि कैसा पेपर पैटर्न होने वाला है। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो है, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक। बाकी जो चीज़ें हैं वो अप्रोच क्या करना है, इन 30 डेज में करना क्या है। तो 30 डेज में आपको सबसे पहले फोकस करना है कि डेली जो आप कौन से रीजनिंग है, इंग्लिश है, इससे 35 से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पर फोकस करो कि डेली 2 घंटे इसको दो। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। किसके? पहले तो ईपीएफओ के जितने पेपर हैं वो उसको क्लियर करो। देन एनडीए, यूपीएससी के, सीडीएस, इन सब चीज़ों के जो पेपर होते हैं ना, इसमें जो इंग्लिश आती है, करंट अफेयर जिस टाइप के आते हैं, आप विजन की मैगजीन उठा के मत पढ़ने बैठ जाना। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, इसमें हमने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है कि जो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको करंट अफेयर की बात बताता हूँ। ये देखो करंट अफेयर, कैसे करंट अफेयर आते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, 2023 का, कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में क्या है रैंकिंग। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, कुछ भी पढ़ते रहना है गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू, या कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले। अगर मैं वेटेज की बात करूँ, आपको चीज़ें कैसे पढ़नी है, तो पहले आप पॉलिटी पढ़ोगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो। फिर साइंस पढ़ोगे, फिजिक्स और बायो पे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं, ओके। देन आप इकोनॉमी पे आओगे, उससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं।